लाजमी कीजिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं इस्लामिया 201 का, और इस चैप्टर का नाम है ओबीडियंस ऑफ गॉड। ओबीडियंस ऑफ गॉड का मतलब होता है अल्लाह ताला की इताअत करना। तो ये देखें, ये पहले आपको ये लाइन तो आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी। हम इसको समझ लेते हैं। Each of these verbs mean be rendered, he was or become obedient or he obeyed। ओबीडियंस का मतलब होता है कि ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अगर इसको चेंज किया जाए या वो खुदा की इताअत करने लग जाए। ठीक है। द अफर्मेशन ऑफ क्रिएशन एंड कमांड फॉर अल्लाह अलोन इन द होली कुरान। अब अल्लाह की कैसे कि कहा गया है जो अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है कि उसकी इताअत की जाए। तो ये आयत दी गई है और इसका तर्जुमा ये आपने लाजमी आयतों को आपने मार्क करते जाना साथ में। ठीक है। सो द रूफ ऑफ दोज रॉन्ग डूअर्स एंड अनजस्ट पीपल वॉज कट डाउन। रूफ कहते हैं छत को, और रॉन्ग डूअर्स जो गलत काम करते हैं और अनजस्ट जो नाइंसाफ होते हैं, तो उनकी छत को अल्लाह ताला ने काट दिया। एंड ऑल प्रेजेस बिलोंग टू गॉड अलोन हु इज़ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और सारी तारीफ़ें उसी खुदा के लिए हैं जो अकेला इस पूरी दुनिया का मालिक है। Certainly one who affirms that Allah is the creator must logically affirm that command is his alone। यहाँ पे एच पढ़ा आएगा। ठीक है। तो अकेली जो हुक्म आता है यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अल्लाह अकेला है और सिर्फ उसी की इताअत करनी है, उसी की कमांड माननी है। ठीक है। एफर्मेशन कहते हैं पुख्ता यकीन को। बिकॉज द वन हु क्रिएटेड मैनकाइंड इज़ द वन हु नोस मैनकाइंड। जिसने मैनकाइंड बनाई, इंसानियत बनाई, मखलूक बनाई, ठीक है, तो वही पूरी मखलूक को जानता है अपनी वर्ल्डली इंटरेस्ट। एंड वर्ल्डली इंटरेस्ट कहते हैं दुनियावी जो हमारी जिस पे ख्वाहिश पैदा होती है किसी चीज़ को हासिल करने की इंटरेस्ट आता है उसके अंदर। एंड व्हाट में गारंटी सक्सेस फॉर देम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और अगली दुनिया में इसकी क्या गारंटी है। ठीक है। इन फैक्ट इट वुड बी ऑब्जर्व कहते हैं बेवकूफ़ाना हरकत to expect that any other than the inventor of entirely new piece of machinery would be able to explain how to use or repair it। तो ये इंतहाई बचकाना बात है। वो कहते हैं कि किसी और से बनाई एक बंदे ने मशीन है, एक इन्वेंटर कहते हैं जिसने चीज़ बनाई है, उसकी बजाय आप वही नई पीस ऑफ मशीन किसी और के पास ले जाएं, वही मशीन, और उसको क्या कहें ये कैसे बनाई है, ये कैसे रिपेयर होती है, तो वो उस बंदे को तो पहले तो वो देख के छानबीन करेगा ना, तो उसको तो नहीं पता ना। तो ऐसे ही खुदा ताला है कि मखलूक का सिर्फ किसको पता होगा, अल्लाह ताला को। अल्लाह ऑर्डर मुस्लिम्स टू ओबे हिम। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो उसकी इताअत करें। एंड ओबे हिज प्रॉफिट, और उसके रसूल की इताअत करें। एंड दोज इन पोजीशन ऑफ लीडरशिप, और उसके बाद जो जो अपनी लीडरशिप में इस दुनिया में आए हैं ना, वली, इमाम या जो भी अमीर बन के बैठे हैं, तो उनकी इताअत उन पर फ़र्ज कर दी गई है। अब ये आयत दी गई है, इसका तर्जुमा है ओ बिलीवर्स ओबे गॉड एंड ओबे द मैसेंजर। वो कहते हैं ए ईमान वालो अपने खुदा की इताअत करो और अपने रसूल की इताअत करो और उन रूलर्स की, उन हुक्मरानों की इताअत करो हु आर फ्रॉम अमंग्स्ट यू, जो तुम्हारे दरमियान हैं। ठीक है। इफ़ यू शुड क्वारल ऑन एनीथिंग रेफर इट टू गॉड एंड मैसेंजर। अगर तुम्हारे दरमियान किसी बात पे झगड़ा हो भी जाता है, कोई भी बात हो सकती है, छोटी बात भी हो सकती है, बड़ी बात भी हो सकती है, झगड़ा किसी भी बात के खिलाफ को झगड़ा कहते हैं। इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह, तो उसका फ़ैसला खुदा और उसके रसूल से करो, उसको उनकी बातों से करो जो अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं। इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे, अगर तुम वाकई यकीन रखते हो अल्लाह और आखिरी दिन पर, इट इज़ फेयर एंड मच बेटर रिजल्ट, तो इसका जो नतीजा आएगा ना वो इंसाफ के बहुत करीब होगा और बहुत बेहतर होगा। ठीक है। फेयर कहते हैं, फेयर यानी इंसाफ वाली चीज़। टू ओबे अल्लाह इज़ टू फॉलो हिज बुक। अल्लाह की इताअत उसकी किताब की इताअत। एंड टू ओबे प्रॉफिट इज़ टू फॉलो सुन्नह, नबी की इताअत, सुन्नत की इताअत। इंडीड द कमांड टू ओबे इज़ रिपीटेड ट्वाइस इन द अबव मेंशन्ड वर्ड्स इन ऑर्डर टू एम्फसाइज दैट ओबीडियंस इज़ ऑन ऑड सेपरेटली टू ईच वन ऑफ द टू। तो ये अलग-अलग कि अलग-अलग किया है कि खुदा की इताअत, उसकी किताब की इताअत। अगर उसकी किताब से हम बात मानेंगे तो अल्लाह की इताअत होगी ना, और अगर हम सुन्नत नबवी भी चलते हैं तो किसकी इताअत है, खुदा के रसूल की। तो इस बात को अलग-अलग किया गया। दैट रीज़न फॉर दैट इज़ द सुन्ना इज़ इन फैक्ट डिवाइन रिवलेशन। तो सुन्नत जो है वो अल्लाह की किताब से ही बनी है ना। नबी पाक ने किसको फॉलो किया था, किताब कुरान पाक को, विच द प्रॉफिट वॉज चार्ज विद डिलीवरिंग। ठीक है। तो प्रॉफिट को इससे चार्ज दिया गया था या उन्हें हुक्म दिया गया था कि उन्होंने ये काम करना है। द कमांड इज़ नॉट, इट मे बी नोटेड रिपीटेड इन द वर्स बिफोर दोज अमंग यू। अब ये देखें, ये ऊपर वाली आयत का ही है। ठीक है। दोज अमंग यू हु हैव बीन एंट्रस्टेड विद अथॉरिटी।
एंट्रस्टेड विद अथॉरिटी, जो लोग तुम्हारे दरमियान हैं जिनको हमने ये इख्तियार दे दिए। एंट्रस्टेड कहते हैं किसी को इख्तियार का मालिक बना देना, और अथॉरिटी आपको पता है, विच मीन्स दैट ओबीडियंस टू दैम इज कंडीशनल अपॉन देयर ऑर्डर्स बीन इन अकॉर्डेंस विद द कुरान एंड सुन्ना। इसका मतलब है कि उनकी बात मानना भी हम पे वैसे ही फ़र्ज है जैसे अल्लाह और उसके रसूल के। अगर वो उनके मुताबिक चल रहा है तो हमारे अमीर या जो भी हमारा हुक्मरान है, उस वक्त का हुक्मरान है, उसकी बात हम पे ऐसे ही फ़र्ज़ कर दी गई है जैसे अल्लाह की किताब की बात मानना या फिर उसके रसूल की बात मानना। ठीक है। दिस पॉइंट इज़ एम्फसाइज्ड बाय हदीस जो इमाम बुखारी और मुस्लिम है, जिसके अंदर ये कहा गया है, इब्न उमर ने ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट किया है, हियरिंग एंड ओबेइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ मुस्लिम, सुनना और उनकी इताअत करना तो किसकी ज़िम्मेदारी है? मुसलमानों की है। इन व्हाट ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बेशक वो उसे पसंद है, बेशक वो उसे पसंद नहीं है, उसने उसकी बात माननी है। एज लॉन्ग एज ही इज़ नॉट ऑर्डर टू कमिट अ मिसडीड, जब तक वो एक गलत काम करने का उसको हुक्म ना आए। एक मुसलमान ने कब तक अपने अमीर की बात माननी है, जो उसके ऊपर ड्यूटीज़ हैं, जो बेशक वो बात उसे पसंद है या नहीं, जब तक उसको गलत काम करने का हुक्म ना दिया जाए। इफ़ ही इज़ ऑर्डर टू कमिट अ मिसडीड एंड ही इज़ नॉट टू हियर एंड नॉट टू ओबे, हाँ अगर उसको गलत काम, अगर कोई ऊपर गलत हुक्मरान बैठा वो आपको कहता है कोई भी गलत काम, जैसे रिश्वतखोरी आम कर दें आप, तो मतलब कि ये तो गलत बात है ना, तो उसका फ़र्ज़ फिर हमसे उठ जाता है। लेकिन जब तक वो कुरान सुन्नत और इस चीज़ों को, इस्लाम को थामे रखता है, अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रखता है, तो वो बात वो जो भी मुंह से निकालेगा वो हमें पसंद है या नहीं, वो हमें माननी हम पे फ़र्ज़ हो जाएगी। इमाम मुस्लिम रिलेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अबू हुरैरा दैट द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड, इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा से ये रिवायत की है, आफ्टर मी यू शैल बी रूल्ड बाय रूलर्स, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद तुम लोगों पे हुक्मरान आएंगे जो तुम पे रूल करेंगे। द राइटियस रूलर विल रूल यू राइटियसली एंड द शेमलेस विल रूल यू शेमलेसली। उन्होंने कहा दो किस्म के हुक्मरान होंगे, ठीक है, जो अच्छा बंदा सीधा रास्ते वाला होगा, सिरात मुस्तकीम पे होगा रूलर, तो वो तुम्हें सीधे रास्ते पे ले जाएगा, और जो गलत हुक्मरान होगा, जेब भरेगा, अपने रिश्वतखोरी करेगा और लूट मार करेगा और आपस में खून खराबा करेगा, तो वो शेमलेसली, मतलब जिसकी शर्म, हदीस है कि जब शर्म हया ख़त्म हो जाए तो तुम चाहे जो मर्ज़ी करो। वही बात आ जाती है कि हुक्मरान के अंदर अगर वो ख़राब ख़त्म हो गई है एक हया ही, तो वो फिर जो मर्ज़ी करता फिरेगा, उसको मत वो नहीं होगा, कोई मलाल नहीं होगा। देन हियर देम एंड ओबे देम इन ऑल दैट इज़ कीपिंग विद द ट्रुथ, तो फिर सच की बुनियाद पे ही उनकी ओबीडियंस करनी है, उनके गलत कामों पे नहीं आपने चलना। अगर वो गलत काम कहते हैं, ये नहीं कि एक अमीर बन गया और ये जी हुक्म आया हुआ है कि जी आपने अल्लाह और रसूल के बाद उनकी बात मानी, लेकिन अगर वो गलत काम करे और आपको इस बात का इल्म है तो आपने उसकी बात हरगिज़ नहीं मानी। अल्लाह मोस्ट हाई ऑर्डर द बिलीवर्स टू रेफर ऑल डिस्प्यूटेड मैटर्स टू अल्लाह। अब अल्लाह ताला ने जो किया है बिलीवर्स मोमिनीन, तो तमाम मामलात अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत से लिए जाएं। यानी आपके लिए कोई मसला बन गया दुनिया में, छोटे छोटे मामलात आ गए, आप परेशान हैं किसी बात से, तो आप उसी की रेफरेंस ले लें कुरान और हदीस में कि उस टाइम में क्या हुआ था या अल्लाह का क्या हुक्म है। आप फ़ौरन से कुरान खोलें और उसका तर्जुमा पढ़ें और आपको फ़ौरन से अल्लाह ताला का वो एक फरमान मिल जाएगा और वो वाकई उससे रिलेटेड होता है। अब ये देखें, इफ़ यू शुड क्वारल ऑन एनी थिंग रेफर इट टू गॉड एंड द मैसेज है। अगर तुम किसी भी बात पर झगड़ा करते हो, ये आयत है और ये इसका तर्जुमा है, ये करते जाए साथ में पॉइंट, तो उसको फ़ौरन रेफरेंस ले अल्लाह और उसके रसूल से, ठीक है। इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह पे वाकई यकीन रखते हो, एंड द लास्ट डे, अगर और आखिरत के दिन पर, ठीक है, आखिरत के दिन आएगा तो आपके अंदर खौफ आएगा वरना नहीं आएगा। इट इज़ फेयर मच बेटर इन इट्स रिजल्ट, ये वही बात है जो ऊपर पढ़ के आए हम। Of course, the meaning of referring such a matter to Allah is that it is to be referred to Quran. अल्लाह से कैसे हम ले सकते हैं कोई भी बात, खुदा से, उसकी किताब से, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने सारे अहकामात अपने कुरान में दे दिए हैं। While the meaning of referring to the prophet is that is to be referred to सुन्ना, और नबी से कैसे ले सकते हैं हम, उनकी सुन्नत से, और वो सुन्नत हमारे सामने है। Indeed, the Quran and Sunnah constitute the comprehensive source of legislation in Islam. अब जो कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ लेगिस्लेशन कहते हैं लॉज, जो इस्लाम के अंदर लॉज आते हैं ना, कानून, और कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं जो समझने वाले, जिनको ये अक्ल है, जिनके दिमागों में, जिन लोगों के, मतलब हर किसी को अक्ल अता नहीं की गई यहाँ पर,
दिमाग दिया गया है ज़रूर, सोचने की सलाहियत भी दी गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं, तो वो कुरान और सुन्नत से हम जो लोग हैं ना वो फिर निकालते हैं, स्पेशल किस्म के लोग, वो फिर वो आगे फिर वो करते हैं, फतवे जारी करते हैं। इस तरह हर कोई फतवा जारी नहीं कर सकता। यही बात है, देखिए आप आम से बंदे हैं, आपको कैसे पता, आप फतवा तो नहीं लगवा सकते, तो फ़ौरन जाएं कुरान और सुन्नत को देखें। In addition, Allah linked the obedience to His command with the faith so as to indicate that no claim to complete faith may be accepted from one who does not refer disputed matters to the Sharia for a ruling. तो उस बंदे का ईमान तब तक पूरा नहीं होता किसी भी मोमिन का, किसी भी मुसलमान का, जब तक वो अपना मामला कोई भी मुश्किल है उसको अल्लाह से रेफ़र ना करे, उसके रसूल से रेफ़र ना करे, तो उसका ईमान तो कमज़ोर हो गया ना। अब आपको कोई मुश्किल आई है, आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन आप उसमें इस्लाम और अल्लाह को नहीं ला रहे, अपने दिमाग से अपने फ़ायदे के मुतालिक सोचें, तो वो ईमान की कमज़ोरी है। Thus, faith in the principles of legitimacy and acting in accordance with it are not necessary outcome of faith in Allah and last day. वही बात रहती है कि आप इस बात पे ये जो आपने करने हैं ना फैसले, अगर आप छोटे छोटे रोज़मर्रा के फ़ैसले अल्लाह के और रसूल के बातों पे कर लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपका ईमान बहुत सारा मुकम्मल है। Allah Most High explained that to refer disputed matters to Allah and His Prophet is better for His ummah than interpretations not directly based on revelation. अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कहा है कि इंटरप्रटेशन से मत लो, ठीक है। पहले रसूल जो फतवे आ जाते हैं वो तो उनसे ही निकले ना, आप लोगों की राय से ना लें। आप कोई मुसलमान उलमा के पास चलेंगे, मेरा ये मसला है जी, मैं बहुत परेशान हूँ, तो जब आपके पास अल्लाह और रसूल की आ गई है किताब, तो आपके मज़हब में सबसे प्यारी बात यह है कि उन किसी को भी आपके सर पे नहीं बिठाया गया, आपको खुद फैसला लेना आना चाहिए अपना किताब रसूल से, तो आप वहाँ से रेफ़र करें। आप देखें अल्लाह ताला का क्या फरमान है, दिस इज़ गुड फॉर यू एंड द बेस्ट इंटरप्रटेशन, यही तुम्हारे लिए बेहतर है और यही बेस्ट इंटरप्रटेशन है। तुम बजाय इसके कि तुम किसी से फतवा लेने जा रहे हो और वो तुम्हारे मामले को देखे, तुम खुद रसूल और खुदा को ताउन करो उनको, तो एक डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ आपको ज़्यादा अच्छी बात मिलेगी या एक तीसरे बंदे से मिलेगी। बेशक वो पढ़ा लिखा है लेकिन वो अपनी नज़र से देखेगा, आपको अल्लाह का फरमान जो होगा वो कभी भी गलत गाइड कर ही नहीं सकता। दिस वर्ड shows that law may not be framed by reason alone because reason is not legislator. आपकी जहनी सलाहियत एक लॉ नहीं बना सकती। आपको लग रहा है कि ये गलत है, हो सकता है वो उस टाइम के लिए गलत हो लेकिन वो दूर फहमी के लिए अच्छा हो, तो आप अपनी जहनी कैफियत को, जहनी अक्लमंदी को इससे तो बिल्कुल मवाजना ना कीजिए। Thus goodness lies in the implementation of Allah's law. तो जो अच्छी बात है ना, तो वो अल्लाह की हाकमियत में ही है, अल्लाह के हुक्म को मानने में ही है। अल्लाह ऑल्सो explained that the claim to faith in that which was revealed by Allah to His Prophet sallallahu alaihi wasallam and to Prophet before him when made by those who govern in accordance with man-made laws and statutes which prevent the implementation of Sharia and the arbitral decision of His Prophet is a false claim. मतलब कि जो लोग उनसे पहले या उनके टाइम में आए ना और जिन्होंने वो डिसीजंस लिए हैं, मतलब बड़े बड़े कानून साज लोग थे, तो उनके फैसले अगर अल्लाह और रसूल के मुताबिक नहीं थे ना, तो वो उनका नतीजा भी फिर गलत आया। बेशक वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा आया और उस टाइम के लिए वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नतीजा आपको नज़र आ रहा था, लेकिन और आपने बहुत सारी मतलब अपनी फ़तह भी पा ली, लेकिन वो फिर छोटे टाइम के लिए थी। आपको वो फॉल्स क्लेम होता है कि आप एक फ़तह दुनिया में भी पा लें और आखिर वो आगे जाके फिर उसका नुकसान और खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। Thus requirements of faith are that the believers rely upon arbitration of Allah's Sharia and not upon man-made laws. देखिए खुदा के आगे इंसानों के हुक्म नहीं चल सकते, ठीक है, जो होगा वही अल्लाह के मुताबिक होगा, आप जितना मर्जी जोर लगा लें अपना। Allah Most High swore by His own person that those who claim to believe in Him yet do not implement His Sharia are not truthful. अब कुछ लोग हैं अल्लाह पे यकीन रखते हैं लेकिन अल्लाह के मुताबिक वो फैसला नहीं देते। आप हमारे बैंक्स देख लें, आप हमारे हुक्मरान देख लें, आप हमारे नाप तोल के देख लें, कितने हुक्म आए हुए हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, अभी फ़ौरन से कोई बात आ जाए हम सारे इस्लाम के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब यही बात हम अपने ऊपर लागू करने के लिए कहते हैं तो हमारी ज़िंदगी में वो हम लागू नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वो गलत हैं फैसले, तो ये ईमान की कमी है। दस ट्रू फेथ रिक्वायर्स द शरीयत बी मेड एन आर्बिट्रेटर, कि शरीयत को ही इस चीज़ का एक गवाह बना लिया जाए, दैट इज डिसीजन इज एक्सेप्टेड विदाउट रन करके अल्लाह के फ़ैसले को किसी झंझनाहट के बगैर आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, आपने अपनी नहीं मनवानी, आपको बुरी लग रही है बात, आपने मान
आपने अल्लाह के देखा, आपको अगला फैसला नज़र आया अल्लाह ताला का उसके मुताबिक, और फ़ौरन से आपने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, आपने अपना नहीं करना। अल्लाह मोस्ट हाई इन्फॉर्म्ड अस दैट दोज हु डू नॉट रूल इन अकॉर्डेंस विद व्हाट ही हैज़ रिवील्ड आर इंडीड डिसबिलीवर्स, टायरेंट्स एंड रॉन्ग डूअर्स। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो उसके हुक्म के मुताबिक नहीं चलते ना वही गलत है, वही टायरेंट्स कहते हैं जुल्म करने वाले, अपने ऊपर जुल्म करने वाले जो हैं, और वही जो हैं डिसबिलीवर्स जो ईमान नहीं लाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ का चैप्टर ख़त्म हुआ है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगला चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे और इसमें सिर्फ हमारी आयात थी, इसको आपने गौर से देखना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबके टाइम का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।